स्वागत है आप सभी का मेडिवल हिस्ट्री ऑनलाइन सीरीज एक ऐसा संसाधन जो मध्यकालीन इतिहास की विशाल जानकारी को सटीक, सरल और एक पंक्ति में प्रस्तुत करता है। यह सीरीज मुख्यतः एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के तैयार करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के प्रतियोगी युग में सफलता के लिए जरूरी है तेज गति, स्पष्ट समझ एवं तथ्यों की सटीकता। यही सब कुछ आपको मिलेगा एक आसान और प्रभावी ऑनलाइन फॉर्मेट में। तेज रिवीजन करने की, अंतिम समय में तैयारी और तथ्यों को याद रखने के लिए यह सामग्री बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए मध्यकालीन भारत की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक लाइन में पूरी तैयारी के साथ। विजयनगर साम्राज्य। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य देखें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलमर्ग। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी, स्प्रिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय ने किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई? 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर सम्राट का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का यह युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। कलहन की राजतरंगिणी, जिससे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर्ण ने। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों को वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। अगला, बहमनी राज्य व्यवस्था थी। बहमनी राज्य की व्यवस्था थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने।
बहमनी राज्य की स्थापना की थी? अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह और हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय हुए? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोट का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन है? जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद काव्य की रचना की किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय का राज कवि था पेद्दन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किस शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता था? है महमूद गवा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में किसको एक उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर का भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामस्वामी मंदिर। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? मिताली रमण कृष्ण ने। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? मिताली राम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। सोलहवीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों का मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उसके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। विजय के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? जयदेव। भक्ति आंदोलन
के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध एवं और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रामक या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। इस भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना। सिख और सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नादिया नवदीप। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? शंकरदेव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी? भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण और सगुण। निर्गुण परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संत थे कबीर और नानक। मूलकदास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरे तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह कथन था नामदेव। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर। ये था आज का वन लाइनर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।